इन 6 लोगों के साथ कभी भी विवाद ना करें। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज का प्रसंग आपको जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देकर के जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आप नहीं जानते कि मैं आपको कितनी मेहनत करके एक अच्छा सा संदेश ढूंढ करके लाता हूँ। यदि आप इसे पूरा नहीं सुनेंगे तो मेरी भी मेहनत बेकार में जाएगी और आप भी एक महत्वपूर्ण बात से अनजान रह जाएंगे, जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकती है। तो चलिए अधिक देरी नहीं करते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वो सियार घूमता हुआ एक नगर में पहुंच जाता है। नगर के कुत्तों ने जब उस सियार को देखा तो वे भूंसते हुए उसके पीछे पड़ गए। नगर से वो जंगल कुछ ही दूरी पर था। अब भाग करके वो इतनी शीघ्रता से जंगल में तो जा नहीं सकता था, इसलिए कुत्तों से जान बचाने के लिए वो पास के एक घर में ही घुस गया। उस घर में कई दिनों से पुताई का काम चल रहा था। एक बड़े से बर्तन में नील घुला हुआ रखा था। अपनी जान बचाने के लिए सियार उस नील के बर्तन में कूद गया। अब हुआ ये कि वो सियार नील के कारण पूरा नीला हो गया था। जो कुत्ते उसे मारने आए थे वो उस सियार के नीले रंग को देख करके उसे खूंखार जानवर समझकर डर के मारे भाग गई। अब सियार तो खुद के लिए डर रहा था और कुत्ते खुद के लिए डर गए। जैसे तैसे करके सियार वहां से निकल करके जंगल की ओर भागा। जंगल में पहुंचने पर उसके नीले रंग को देख करके कोई विचित्र और भयानक जीव समझकर शेर, चीता, भेड़िया, लकड़बग्गे, जहां तक कि उसके जाति भाई बंधु सियार भी उसको देख करके जान बचाकर भागने लगे। वो जिस भी तरफ जंगल में चला जाता उसी तरफ का जंगल जीव जंतु और जंगली जानवरों से खाली हो जाता था। पूरे जंगल में इस बात का भय बन गया कि कोई बड़ा ही विचित्र और खूंखार जानवर हमारे जंगल में आ गया है। उससे बच करके रहना, पता नहीं कि वो कितना ताकतवर है। अब से पहले हमने ऐसा विचित्र प्राणी पूरे जंगल में कभी नहीं देखा है। स्वयं जंगल का राजा शेर भी उसके डर से अपने प्राण छुपाए हुए बैठा है। और कहते भी हैं, शत्रु, अग्नि, कर्जा, बीमारी और बुद्धि बल को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो अपने शत्रु को छोटा समझकर लड़ने जाता है वो आग में जल पतंगे की तरह जल करके नष्ट हो जाता है। क्योंकि शत्रु दिखने में छोटा हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटा सा अंकुश विशालकाय हाथी को बस में कर लेता है। अब तो पूरे जंगल में हड़कंप मच गया था। सारे जंगली जानवरों ने मंत्रणा की कि ऐसे हम कब तक भागते रहेंगे, हम सबको इकट्ठे होकर के उसके पास में जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि वो कौन है और जंगल में किस उद्देश्य से आया है। हमको उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो हमें हानि नहीं पहुंचाए। दोस्तों, अब तो पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे होकर के त्राहिमाम करते हुए उस नीले सियार के समक्ष पहुंच गए और दंडवत प्रणाम करते हुए उससे पूछने लगे, हे विचित्र प्राणी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो और हमने तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करना है। नीले सियार ने देखा कि उसके इस रूप से पूरे जंगल के जानवर भयभीत हो रहे हैं। कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा है। अब तो उसके अंदर और भी आत्मविश्वास बढ़ गया। अब तो वो नीला सियार समस्त जानवरों को संबोधित करते हुए कहने लगा, मेरी बात आप बड़े ही ध्यान से सुनो। मैं अभी ब्रह्मलोक से आया हूँ। विधाता ब्रह्मा ने मुझे बना करके मुझसे ये कहा था कि देखो, जंगल का राज्य चलाने में सिंह असमर्थ है। वो समस्त जंगली जानवरों के साथ में भेदभाव भी करता है। इसलिए तुम जाओ और वहां पर जाकर के जंगल के सभी जानवरों पर अपना शासन करो। शेर को बुरा न लगे इसलिए तुम उसको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना। चीते को अपना सेनापति बना लेना। भेड़िए और लकड़बग्गे को अपने सेना में भर्ती कर लेना। हाथी, सूअर, बिलाव, घोड़ों को अपना नौकर बना लेना और जितने भी सियार है उनसे दूर रहना। मित्रों, इस प्रकार उस नीले सियार की बातें सुनकर के सारे जानवर उसे राजा बनाकर रहने लगे। शेर, चीता उसके सेनापति और मंत्री बन गए। भेड़िए और लकड़बग्गे उसकी सेना के रूप में रहने लगे। जंगल के समस्त जानवरों को उसने कुछ न कुछ कार्य सौंप ही दिया, परंतु उसने अपने जाति भाई बंधुओं को धक्के मार करके वहां से भगा दिया।
अब तो शेर, चीता, भेड़िया जब भी कोई शिकार मार कर लाते थे, सबसे पहले उस नीले सियार के आगे रख देते थे। नीला सियार पहले पेट भर के भोजन करता था, उसके बाद में अपने मंत्रियों और नौकरों में बांट देता था। सारे हिंसक और श्रेष्ठ जानवर उसके चापलूस बन के रहने लगे। सियार की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। इसी प्रकार जब 2-3 माह बीत गए तो वे एक दिन अपने मंत्री के साथ और समस्त मंत्रिमंडल, सेना और सेना नायकों के साथ में बैठा हुआ था। कुछ उनको आदेश कर रहा था। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था। उसी समय उसकी सियार बरादरी जंगल से दूसरे छोर से उसके पास में आ गई। रात्रि में वे सब उसके पास पहुंचकर वाह वाह करने लगे। सियारों के इस प्रकार चिल्लाने की आवाज को सुनकर के वो भी आनंद में झूम उठा और उससे रुका नहीं गया। वो अपने समस्त दरबारियों के बीच ही वाह वाह करने लगा। सियारों के सुर में सुर मिलाते हुए देख करके शेर, चीता, भेड़िया समझ गए कि यह कोई विचित्र प्राणी नहीं है, बल्कि यह एक सियार है। इतने दिन से हमें अंधेरे में रखते हुए यह हम सबको डराता रहा और हम सर्वश्रेष्ठ जंगली जानवरों से अपनी सेवा करवाता रहा। मित्रों, वे एकदम से क्रोध में भर उठे। चारों ओर से उन्होंने सियार को घेर लिया और उसे पकड़ लिया। पकड़ करके उसकी चीड़ फाड़ कर दी और फिर उसे मार करके खा गई। बाकी सियार बरादरी भी उसके मारे जाने की खबर सुन करके बहुत ही प्रसन्न थी। वे सब कहने लगे कि उनके साथ अच्छा ही हुआ। कहते हैं, व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े ऊंचे पद पर क्यों ना पहुंच जाए, परंतु उसे अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो लोग उन्नति पाकर के अपनों को भूल जाते हैं या फिर उनसे विरोध ठान लेते हैं, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं, उनकी दशा उस नीले सियार की तरह हो जाती है। कहते हैं, जैसे दुष्टों के लिए राजा, उल्टाओं के लिए पति, व्रता, दुर्जनों के लिए सज्जन, मूर्खों के लिए उपदेशक शत्रु होता है, उसी प्रकार उस सियार के भी उसके अपने भाई बंद ही उसके शत्रु बन गए। इसलिए हर मनुष्य को ये 6 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, स्वजनों से कभी विरोध ना करें। नंबर 2, बलवान के साथ कभी स्पर्धा ना करें। नंबर 3, स्त्री। नंबर 4, बालक। नंबर 5, वृद्ध। नंबर 6, मूर्ख के साथ में कभी विवाद ना करें। दर्शक बंधुओं, यदि ये बात आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ नई वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।